Owning a stock is like having children. Don't get involved with more than you can handle. पीटर लिंच। हेलो फ्रेंड्स, मैं सिद्धार्थ आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एफएनओ मंत्रा पे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा डाइवर्सिफिकेशन के प्रोस एंड कॉन्स के बारे में। पोर्टफोलियो में कितना डाइवर्सिफिकेशन नेसेसरी है और कितना डाइवर्सिफिकेशन डेंजरस है। आपने कई आर्टिकल और बुक्स में डाइवर्सिफिकेशन के इंपोर्टेंस के बारे में पढ़ा होगा। चाहे आप सीजन इन्वेस्टर हैं या अमेच्योर इन्वेस्टर हैं, डाइवर्सिफिकेशन और कंसंट्रेशन के बीच राइट बैलेंस आपके इन्वेस्टमेंट सक्सेस को पॉजिटिवली इंपैक्ट करता है। डाइवर्सिफिकेशन में हम करते क्या है? डाइवर्सिफिकेशन में हम अपने इन्वेस्टमेंट कैपिटल को डिफरेंट सेक्टर्स के डिफरेंट कंपनीज में अलोकेट करते हैं। वहीं पे कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो में हम केयरफुली सिलेक्टेड फ्यू सेक्टर्स या कंपनी में अपने कैपिटल को इन्वेस्ट करते हैं। यदि आपका पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड है तो ए सेक्टर स्पेसिफिक और कंपनी स्पेसिफिक रिस्क को काफी मिटिगेट कर देता है। एक कंपनी का गेन दूसरे कंपनी के लॉस को ऑफसेट कर देता है। एक सेक्टर का अप ट्रेंड दूसरे सेक्टर के डाउन ट्रेंड को कुशन देता है। मोर ओवर, डाइवर्सिफिकेशन से आप डिफरेंट मार्केट सेगमेंट और सेक्टर्स के अपॉर्चुनिटीज को भी ग्रैब कर सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन के कुछ ड्रॉबैक भी है जिसे कंसीडर करना जरूरी है। यदि आप लार्ज पोर्टफोलियो मेंटेन करते हैं तो ऐसा करना टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, बिकॉज ईच स्टॉक्स डिमांड टाइम फॉर रिसर्च एंड मॉनिटरिंग। मोreover, it can dilute the potential return of your portfolio। दूसरी तरफ, यदि पोर्टफोलियो में आप सेलेक्ट फ्यू स्टॉक रखते हैं जिसे हम कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो बोलते हैं, तो इसके भी कई फायदे हैं। आपको पोटेंशियली हायर रिवार्ड मिल सकता है यदि वो कंपनी आउट परफॉर्म करती है जिसमें आपने कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो बना रखी है। कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो में सेलेक्ट फ्यू स्टॉक होने की वजह से आप इन डेप्थ रिसर्च भी कर सकते हैं। इस अप्रोच में भी कुछ रिस्क है। कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो का सक्सेस इस बात पे हेवीली रिलायंट होता है कि सेलेक्ट फ्यू स्टॉक्स कैसे परफॉर्म करते हैं, कैसे रिटर्न देते हैं। यदि पोर्टफोलियो के कुछ स्टॉक्स डाउन ट्रेंड फेस करते हैं तो ये आपके पोर्टफोलियो को एडवर्सली इंपैक्ट कर सकता है। एक आइडियल पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स होने चाहिए? रिस्क एपेटाइट और इन्वेस्टमेंट गोल के आधार पे नंबर ऑफ स्टॉक्स वेरी करते हैं। देयर इज नो वन साइज फिट ऑल आंसर है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट सजेस्ट करते हैं कि एक आइडियल पोर्टफोलियो में 15 से 20 स्टॉक्स होने चाहिए। A study shows that holding 10 to 15 stocks across various sectors can achieve the majority of diversification benefits। Any addition of further stocks do not reduce the risk significantly। आइए देखते हैं कि इस टॉपिक्स पे हमारे मार्केट गुरुज और सक्सेसफुल फंड मैनेजर का क्या कहना है। Owning a stock is like having children. Don't get involved with more than you can handle। पीटर लिंच। Diversification is protection against ignorance। It makes little sense if you know what you are doing। Warren Buffett। Concentration builds wealth। Diversification maintains wealth। Seth Klarman। For individuals, any holding of over 20 different stocks is a sign of financial incompetence। Phil Fisher। As Joel Greenwald pointed out, holding 8 stocks eliminates 81% of risk in owning just one stock, and holding 32 stocks eliminates 96% of risk। These insights struck me as incredibly important। David Inhall। The idea that it is hard to find good investments, so concentrate in few, seems to me to be an obviously good idea, but 98% of investment world does not think this way। Charlie Munger। The academics have done a terrible disservice to intelligent investors by glorifying the idea of diversification, because I just think the whole concept is literally almost insane। It emphasizes feeling good about not having your investment results depart very much from your investment results। Charlie Munger। Two things should be remembered after purchasing 6 or 8 stocks in
different industries. The benefit of adding even more stocks to your portfolio in an effort to decrease risk is small, and overall market risk will not be eliminated merely by adding more stocks to your portfolio. Joel Greenwald.